पाकिस्तान की कलअदम तहरीक तालिबान को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात। कलअदम TTP हथियार डाल दे, उन्हें मुआफ कर देंगे। सरेंडर करने पर वो आम शहरियों की तरह रह सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क TV को इंटरव्यू। इमरान खान कहते हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान के कुछ ग्रुप से बातचीत जारी है। मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हो रहे हैं, जिसमें तालिबान की मुआवनत भी शामिल है। मुमकिन है बातचीत में कामयाबी न मिले, मगर हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि वो ताकत इस्तेमाल करने के हक में नहीं, अफगानिस्तान के मामले पर भी हमेशा फौजी हल की मुखालफत की। किस बुनियाद और किन शराइत पर मुज़ाकरात हो रही हैं? कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात उठा दिए। हुकूमत बताए कि खुफिया मुज़ाकरात की जरूरत क्यों पेश आई? शाजिया मरी का सवाल। नैयर बुखारी बोले, TTP को माफ करने का बयान सानेहाय APS समेत दीगर शोहदा के वरसा के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 46 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक रोज के दौरान कोरोना के 1664 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.21% रही। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 51,796 टेस्ट किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से मुस्ताफ़ी। अपने ट्वीट में कहना था कि मुझे फ़ख्र है 3 साल तक पार्टी के लिए खिदमत सर अंजाम दी। पार्टी ऑर्गेनाइजर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहूँगा जल्द पार्टी इलेक्शन कराएं। कहा पार्टी ने आला जमहूरी इक़्तिदार का मुज़ाहरा किया। BAP में कारकुनान का जो मकाम है वो किसी और सियासी जमात में नहीं। जाम कमाल का बतौर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। उधर BAP की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में वज़ीर आला की पार्टी सदारत समेत दीगर उमूर पर गौर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की पार्लियामेंट में गूंज। अपोजिशन का ऐवान के अंदर और बाहर मुजाहिरा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे गूंजते रहे। पेट्रोल की कीमतों पर बहस की इजाज़त न मिलने पर ऐवान का बॉयकॉट। ख्वाजा आसिफ बोले, जब बात नहीं कर सकते तो बैठने का क्या फायदा? सेनेट के इजलास में रज़ा रब्बानी भी खूब गर्जे बरसे। बोले, पेट्रोल बम एटम बम की तरह गिरा है। शहरी रहमान ने कहा, अवाम को बचाने के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं। कायदे ऐवान ने जवाब दिया, पेट्रोल की कीमतें उन ममालिक में भी बढ़ी जहां से तेल निकलता है। पाकिस्तान से भी तेल निकल आए तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौशी पैकेज तय पा गया। सऊदी अरब की $3.6 अरब फराहम करने की यकीन दहानी। रकम से पाकिस्तान तेल की खरीदारी भी कर सकेगा। पाकिस्तान को माहाना $15 करोड़ की रकम फराहम की जाएगी। वज़ीर खजाना शौकत तहरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें दीगर मुल्कों के मुकाबले में अब भी कम है। आलमी सतह पर पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान में कीमत बढ़ी। लेवी में कमी से आवाम को रिलीफ फराहम किया गया। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, महंगाई का हफ्तावार बम गिराकर आवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया है। इमरान नियाजी IMF के पास चले गए, खुदकुशी नहीं की। जालिम हुक्मरानों से आवाम पर जुल्म का इख्तियार छीनना होगा। बिलावल भुट्टो बोले, आवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रही हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई के शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। मुल्क में लूट मार सेल जारी है। इमरान खान ने अपनी ATMs को फायदा दिया। नए चेयरमैन NAB की तकर्रुरी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत का अपोजिशन से मुशावरत का मशवरा। नए चेयरमैन की तकर्रुरी पर 5 अक्टूबर को इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक नए चेयरमैन के तकर्रुर तक मौजूदा चेयरमैन काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म के एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए NAB कानून में गैर मुतनाज़ तरामीम लाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सूरत हाल और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू।
आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान डेनमार्क से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के मजीद फरोग के ख्वाह हैं। डेनिश वजीर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। अफगान इनखला और खित्ते के अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान ने भरपूर हिस्सा लिया। समंदरी तूफान का खतरा टल गया। सिंध और बलूचिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। दादू और लसबेला में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लसबेला में शदीद बारिश से कोयटा कराची कौमी शहरा ब्लॉक, गवादर, पसनी और माड़ा के साहली इलाकों में माहीगिरों ने कश्तियाँ महफूज मकामात पर खड़ी कर दी। उधर लाहौर, इस्लामाबाद, कलर का हाट समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शाहीन तूफान के गहरे समुंदरों में असरात नमूदार होना शुरू हो गए। उड़माड़ा और पसनी के दरमियान माहीगीरों की कश्ती लापता हो गई। कश्ती पर 5 से 6 माहीगीर सवार हैं। कश्ती 2 रोज कबल गवादर से मछली के शिकार पर रवाना हुई थी। लापता माहीगीरों की तलाश के लिए टीमें रवाना। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अमरीकी कंपनी ने कैप्सूल तैयार कर लिए। इब्तदाई नताइज के मुताबिक तैयार की जाने वाली कैप्सूल ने कोरोना के मरीजों के लिए मौत के खतरात 50% तक कम कर दिए। कौमी क्रिकेट टीम की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी तहलील किए जाने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का पुरानी तर्ज की सिलेक्शन कमेटी लाने का फैसला। कमेटी 1 चीफ सिलेक्टर 3 सिलेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। रमीज राजा की 6 सूबाई टीमों के कोचेस से वर्चुअल मीटिंग। कोचेस पर सिलेक्शन पर तहफ्फुज़ात से आगाह किया। कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अमरीकी कंपनी ने कैप्सूल तैयार कर लिए। इब्तदाई नताइज के मुताबिक तैयार की जाने वाली कैप्सूल ने कोरोना के मरीजों के लिए मौत के खतरात 50% तक कम कर दिए। कौमी क्रिकेट टीम की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी तहलील किए जाने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का पुरानी तर्ज की सिलेक्शन कमेटी लाने का फैसला। कमेटी 1 चीफ सिलेक्टर 3 सिलेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। रमीज राजा की 6 सूबाई टीमों के कोचेस से वर्चुअल मीटिंग। कोचेस पर सिलेक्शन पर तहफ्फुज़ात से आगाह किया। कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की।